जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही आज 7 अगस्त 2024 आप लोगों के बीच में करंट जीके लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी क्लास लाइव रहती थी। अब ये क्लास लाइव ना रह करके प्रीमियर लाइव या आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। कुछ दिन का है ये प्रोग्राम है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम पहला क्वेश्चन ले, गणेश भगवान, मां सरस्वती, लक्ष्मी जी आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि जो भी आपके 2024 के टारगेट है उनको आप आसानी से अचीव कर सको। तो चलिए दोस्तों लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपके बीच में है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? यानी कि अंगदान जागरूकता दिवस की बात यहाँ पर हो रही है। यानी कि हमें क्या करना है, अपने अंगों को दान करना ताकि हमारे अंग किसी और के भी काम आ सकें। तो हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। आपका कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका 3 अगस्त को है, 3 अगस्त को। और साथ ही जैसा कि लिखा गया है, हाल ही में नई दिल्ली में अंग दान जागरूकता कार्यक्रम कब किया गया है? तो ये भी आपका नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ये आपने बड़ा अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन, इसका आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अंगदान की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि जैसे आमतौर पे क्या होता है, जैसे कोई आपका बीमार हो गया तो हम भाई जैसे अपनी आंखें दान कर दी, फेफड़े दान कर दिए, हमने अपने किडनी दान कर दी, तो हमारे शरीर का कोई अंग अगर किसी के काम आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अंगदान करने चाहिए। हम ये कहें तो जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस आपका मनाया गया है। इसके हम यहाँ पर बात अंगदान की करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है। ये क्या था? आपका अंगदान दिवस था। अब इसको आप देखेंगे एक बार। देखो, देश भर में भारतीय अंगदान दिवस आपका 2010 में पहली बार मनाया जा रहा है। 2010 में पहली बार मनाया गया। पहले भारतीय अंगदान दिवस हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता था, यानी कि 2022। कब से भाई? आपका 2022 से। जैसे कि लिखा 2022 में राष्ट्रीय अंगदान और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन ने हर साल 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाने का निर्णय लिया। किसके द्वारा लिया गया ये निर्णय? तो राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन की बात करी इसने। राष्ट्रीय अंग और आपका प्रत्यारोपण संगठन की बात यहाँ पर दोस्तों इसने करी है। तो चलिए दोस्तों मेरे प्यारे बहन और भाई, अगर आपको लगता है कि सेशन बढ़िया है, आपको लगता है कि आपके काम का है, तो आपसे मेरी विनम्र विनती है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को शेयर भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए कि छोटा सा यूट्यूब चैनल है, थोड़ी कोशिश करेंगे आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे इसको बढ़ाने में। इस प्रकार 2023 से भारतीय अंगदान दिवस कब? आपका 3 अगस्त को। यानी कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि ये कब मनाया गया? तो 3 अगस्त को ये मनाया गया है। कब से शुरू किया? तो 2022 से। इससे पहले कब मनाया जाता था? आपका 27 नवंबर को मनाया जाता था। ठीक है, 1 अगस्त की बात करें तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे आपका ये 1 अगस्त को है। भी 2 अगस्त को दादर एवं नगर हवेली अपना मुक्ति दिवस भी, यानी कि जैसे दादर नगर हवेली मुक्ति दिवस की बात करते हैं, 2 अगस्त को ये भी रहा। 3 अगस्त को आपके बीच में एक क्वेश्चन जिसका मैंने अभी हाल ही में जिक्र किया, तो इसका आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना। बड़ा प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा भैया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जिसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। शाबाश, क्लास को थोड़ा सा शेयर जरूर करते रहेंगे भाई। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, क्या पूछा? आपका जहाज है नौसेना का तबर। अब आपसे पूछा जाता है कि सर तबर क्या है? तबर क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जहाज है। अब आपसे पूछेगा जोरावर क्या है? तो जोरावर आपका क्या है? जोरावर क्या है? जो कि आपका डीआरडीओ ने, किसने बनाया था? आपका डीआरडीओ द्वारा बनाया गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर क्या है? हेडक्वार्टर है। तो जोरावर क्या है आपका? ये एएफई टैंक है, हल्का टैंक है। कैसा टैंक है? ब्रैकेट में करेंगे हल्का टैंक है। और ये कहां पर जाएगा आपका? तो चीन, जो लद्दाख वाला जो इलाका है, वहां पर इसकी ड्यूटी लगाई जाएगी। ठीक उसी प्रकार से क्या पूछा इसने? तबर का संबंध किससे? तो नौसेना से। नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है इसने। कहां पर किया? तो रूस के अंदर। रूस में जो समुद्री जो चल रहा है वहां पर इसका ये अभ्यास कर रहा है। और स्वागत भी किया गया था। रशिया के खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आकर के हमारी नेवी का स्वागत किया था। दोस्तों ये भी आप लोगों ने यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस की बात करें तो राजधानी क्या है इसके मित्रों? मॉस्को है, जैसा कि आप लोगों को पता है। व्लादिमीर पुतिन क्या है? आपकी व्लादिमीर पुतिन जो साहब है ये क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मेरा क्वेश्चन है कि व्लादिमीर पुतिन कितनी बार राष्ट्रपति बने अब तक?
कितने बार राष्ट्रपति बने हुए है ना, कितने बार राष्ट्रपति, कहाँ के राष्ट्रपति बने आपके, रशिया के। रशिया एकमात्र ऐसा देश है जो कि आपका, एकमात्र ऐसा देश है जो कि कहाँ पर आपका एशिया के अंदर भी है, एशिया में भी है और यूरोप में भी फैला हुआ, ठीक है। इसे रूस से पहले किस नाम से जाना जाता था इसे, तो सोवियत संघ, सोवियत संघ के नाम से इसको जाना जाता था दोस्तों, सोवियत संघ, या बोले तो यूएसएसआर के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। इसका विघटन कब होता है, 1991 में इसका विघटन होता है। और कितने इसके भाई 15 टुकड़े इसके होते हैं। और जो उत्तराधिकारी की बात करें तो उत्तराधिकारी कौन था आपका, रूस ही था। रूस ने दुनिया का पहला आपका सैटेलाइट छोड़ा है। रूस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अभी फिलहाल यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है, 2 साल से ऊपर का समय चल चुका है। हम बात कोरोना के समय की करते हैं, तो कोरोना के समय में स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक वी या 5 जो भी है, वो आपकी वर्ल्ड की पहली जो वैक्सीन थी कोरोना के लिए, तो स्पुतनिक वी की मैं बात करूं, स्पुतनिक जो था आपका वी, और स्पुतनिक क्या था, ये इनका एक सैटेलाइट भी था। और कोरोना जो पहली बार छोड़ा गया था दुनिया के अंदर, जो पहला सैटेलाइट छोड़ा तो स्पुतनिक वी या 5 था, ठीक है। और वही आपकी अगर मैं बात करूं, उसी के नाम पर आपकी कोरोना की वैक्सीन का नाम रशिया के द्वारा रखा गया था। चलिए भाई, अगर चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, स्पीड वगैरह आपको सारी चीजें अच्छी लग रही है, तो आप एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट जरूर करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपकी ये एक संख्या है, लेकिन ये संख्या हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करती है। तो चलिए बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसकी बात हो रही है भाई आपके बीच में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल प्रदान किया गया था। रूस के उपग्रह टूटने, आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। रूस के राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया, ये छाव में जाऊं वाला भाई, ठीक है। रूस तालिबान को आतंकी सूची से हटाएगा। रूस क्या करेगा, तालिबान को आतंकी सूची से हटाने वाला भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर किसी मेरे बहन भाई को लगता है स्पीड तेज कम है, तो आप इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं भाई। हाल ही में यूपीआई आपका यूनिफाइड पेमेंट आपकी बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट है ना, तो जो यूपीआई है, तो हर तीसरे साल में कितने लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, लगातार तीसरे साल। तो कितने का लेन देन हुआ वही यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका इनका रहेगा मेरे ख्याल में, आई थिंक 20 लाख करोड़ का भाई, कितना 20 लाख सीआर का लेन देन हुआ यूपीआई। जो हम जैसे गूगल के थ्रू पैसे भेजते हैं, हम पेटीएम से पैसे भेजते हैं, हम जैसे आपका पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, इससे जो नेट बैंकिंग हो वो भेजते हैं, तो सारा का सारा आपका यूपीआई की बात करते हैं तो किसके अधीन होता है, किसकी गाइडलाइन पे चलता है दोस्तों की, आरबीआई की गाइडलाइन पे चलता है। किसकी पे, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पे चलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों, तो 1935 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। स्थापना की बात करें, साथ ही इसकी सिफारिश यंग हिल्टन आयोग, कौन सा, यंग हिल्टन, जो आपका यंग हिल्टन आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्राइवेट बैंक थे। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1 जनवरी 1949 में इसका क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं कौन आपके आरबीआई के, तो शक्तिकांत दास। और यहाँ क्वेश्चन मेरा बड़ा प्यारा है कि शक्तिकांत दास कौन से नंबर के आपके आरबीआई के अध्यक्ष हैं। आरबीआई की बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पर है मित्रों, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। मुंबई क्या है इसका हेडक्वार्टर है, ये आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके हम यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा प्यार। हाल ही में कौन सा ICAR CMFRI के निदेशक नियुक्त किया गया है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन। तो डॉक्टर गिरसन जॉर्ज को इसका निदेशक नियुक्त किया गया है आपके बीच में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जिसके हम यहाँ पर बात करें, हाल ही में कौन मुक्केबाज भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पूछा ये आपका सबसे कम उम्र का ओलंपिक रेफरी बना है ना। उदित नारायण है, मनोज मित्तल है, साधना सक्सेना है, या कौन बना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन रहेगा आपका, जिसके हम यहाँ पर बात करने वाले। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो क्या रहने वाला, कबीर लन साई अशोक सबसे कम उम्र के आपके ये बने हैं। इसका भी आपने ध्यान रखना, ये सेना के अंदर भी रहे हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। किसकी बात हो रही है, ओलंपिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ओलंपिक की। तो जो ओलंपिक है क्वेश्चन नंबर 1, ये कौन से नंबर का ओलंपिक हो रहा है, कौन से नंबर का ओलंपिक हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, ओलंपिक कितने वर्ष बाद होते हैं, ओलंपिक कितने वर्ष बाद होते हैं, तो ध्यान रखना 2 वर्ष बाद। क्यों, जैसे हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की और शीतकालीन। 2022 में ये कहां पर हुआ था, शीतकालीन ओलंपिक था आपका
शीतकालीन ओलंपिक कहां पर आपका भाई, तो ये चीन बीजिंग के अंदर है। कहां पर आपका, बीजिंग के अंदर हुआ है, ये आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भाई मित्रों, उसके बाद 2024 में आपका ये हो ही गया, कहां पर, पेरिस के अंदर हो रहा है, पेरिस में। फिर हम बढ़ते हैं शीतकालीन ओलंपिक 2026 में, ये कहां पर हो रहा है, तो ये इटली में हो रहा है भाई। कहां पर, राहुल गांधी के मामा के घर हो रहा है, इटली में हो रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करें हमने ओलंपिक, और ओलंपिक में बात करें तो इस बार जो पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ कि कोई बेटी 2 मेडल लेकर के आएगी, वो मनु भाकर। और साथ ही मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों, आपका हॉकी भी मेडल की रेस में आ चुकी है, और साथ ही विनेश फोगाट जो है वो सेमीफाइनल में। आज की अगर हम बात करते हैं तो 6 तारीख की या 7 तारीख की, जो भी आपके बीच में। तो ओलंपिक की बात करते हैं दोस्तों, तो ओलंपिक का जो खेल अधिकतम कितने दिन तक चल सकता है, अधिकतम कितने दिन तक, तो ये आपका 16 दिन तक चल सकता है। अधिकतम दिन कितने, 16 दिन तक चल सकता है। और साथ ही मैं एक और बात यहां पर आपको बोलने वाला हूं दोस्तों, वो ये कि सबसे लंबे समय तक ओलंपिक कब चला था, कितने दिन चला था, तो 187 दिन तक चला था, 187 दिन तक। और उस समय जो ओलंपिक कमेटी के जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे, वो पीए थे। कौन थे आपके, पीए थे। वर्तमान में ऐसी जो ओलंपिक की अगर हम बात करते हो तो नीता अंबानी भी इनसे जुड़ी हुई है, और दोबारा से उनको चुना गया है, ठीक है, दोबारा से उनको चुना गया। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक प्रबंधन निदेशक, किसकी बात हुई, संजय शुक्ला की बात हुई। किसकी बात हो रही है भाई, अभी संजय शुक्ला की बात हो रही है, इसका भी आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता भाई आप लोगों से नहीं। चलिए, संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। सतीश झा को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सीएमडी नियुक्त किया गया है। किसका किया गया, सतीश झा को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। साथ ही विकास लखेरा ने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सेना की चिकित्सा सेवा कोर की पहली महिला डीजी साधना सक्सेना बनी है, पहली महिला डीजी। किसकी, इसकी अपना क्या बोलते हैं इसको, साधना सक्सेना, मतलब किसकी, एएमसी की, ठीक है भाई, ओके। मनोज मित्तल को सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया, हेडक्वार्टर का इसका, तो ये भी बम्बई में भी। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फंड फाइनेंस का एमडी रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। फिड इंडिया जोन के अध्यक्ष आपके संजय कपूर चुने जा चुके हैं। शेखर कपूर को आईएफएफआई महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शेखर कपूर को आईएफएफआई की बात करेगा तो आईएफएफआई जो है आपका, ये इसकी बात हुई है, तो इसके जो महोत्सव निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो कौन आपका, शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बनता। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जिसके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने नेट्स 2.0 का शुभारंभ किया है। चलिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका। ओम बिरला, नहीं भाई, ओम बिरला के आपके लोकसभा स्पीकर हैं दोस्तों, लोकसभा स्पीकर हैं, याद रखना आपने। और ये कौन से नंबर के स्पीकर हैं, तो आपके दूसरी बार स्पीकर बने हैं, ठीक है। और लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा, तो जो स्पीकर है आपका, जिसके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, स्पीकर है, इस पर दल बदल कानून काम नहीं करता है। दल बदल कानून काम नहीं करता है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो स्पीकर साहब लोकसभा के, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितने, 543 है दोस्तों। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। चले, तो धर्मेंद्र प्रधान क्या है आपके, हाल ही में किसने नेट से शुभारंभ किया है, तो आपका धर्मेंद्र प्रधान। ये कौन से मंत्री, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, शाबाश भाई, कौन सा मंत्रालय है। देखो दोस्तों, ऐसा है, अगर आप क्लास को लेंगे और क्लास के क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो आप बहुत कुछ नया करते हैं, बहुत कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके बीच में, जिसकी बात करें, हाल ही में श्री राम कैपिटल, इसकी बात हो रही, श्री राम कैपिटल एआरसी लॉन्च करने के लिए किसकी मंजूरी मिली है, तो आरबीआई की। किसकी मंजूरी मिली है, तो वही आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया, क्या किया गया, इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। और सबसे ज्यादा देशों का नेशनलाइज आपका कब किया गया, तो 1969 में किया गया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। लगभग 15 बैंकों का, कितने बैंकों का, तो 15 बैंकों का यहाँ राष्ट्रीयकरण किया गया था। बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ओके। अब इसकी बात है आरबीआई की, तो हेडक्वार्टर कहां पर, दिल्ली में। पिछले क्वेश्चन में मैंने बात भी करी थी आपसे, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। यंग इंटर्न आयोग की बात करें तो सिफारिश शक्तिकांत दास क्या है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष। मुद्रा का लेन देन और सभी प्रकार की जो जिम्मेवारी इसी की, बैंक के नाम से किसको जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही जाना जाता है, किसको, इंडिया को। अब बात आती है सेबी, ये क्या है आपका, जो स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई का जो पैसा लगाया उसकी बात कर रही है, वो करवाएगा आपका, ठीक है, ओके। उसके बाद है सिडबी की बात हुई, एक्सिस बैंक की बात हुई। ये सारा का सारा आपका एआरसी लॉन्च करने के लिए किसकी मंजूरी मिली है आपका, तो सेबी की मंजूरी यहाँ पर, सॉरी
आरबीआई की मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। किसकी मंजूरी मिल चुकी है? आरबीआई की मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। मोटा पैसा यहाँ पर रहने वाला है। चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने के संबंधी विधेयक पारित किया है? खनन मतलब खनन पर उपकर की बात कर रहा है। उपकर की किसकी बात कर रहा है? उपकर की बात कर रहा है दोस्तों। तो क्या है? झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची राजधानी। क्या है? रांची राजधानी। ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा बनता है कि करक रेखा किस राजधानी के पास से? करक रेखा किस राजधानी के पास से? किस स्टेट की? तो आपका किसकी? झारखंड की राजधानी जो रांची, इसके पास से यहाँ से गुजरती है। आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे तो दोस्तों लखनऊ है। लखनऊ है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो भोपाल है। इस पे भी बात हो चुकी है। आंध्र प्रदेश की बात करें, इसका जवाब आप लोग देकर के जाएंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, जो सुन पा रहे हैं तो ये चीजें हमने इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना। बड़ा अच्छा प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी बन रहा है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जिसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, देखिए संतोष कुमार गंगवा को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। झारखंड दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। झारखंड में 30 जून को हुल दिवस मनाया जाएगा। ये इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट हुल दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को। 3 दिवसीय पूषा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हो रहा है। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा करी है। प्रदीप कुमार को झारखंड का उच्च न्यायालय में, यानी कि जो आपके जज है, आपके कहा के जज हैं जो आपके न्यायालय के, हाईकोर्ट के जज, झारखंड में हाईकोर्ट के जो जज है कौन रहेंगे? आपके प्रदीप कुमार रहेंगे। ध्यान रखना। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए एक वृद्धावस्था पेंशन की घटा करके 50 वर्ष कर दिया। यानी कि कितनी एज थी पहले? 60 साल थी। 60 साल को घटा करके कितना कर दिया गया है? आपका 50 कर दिया गया है। ये आपने इसका ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन भी, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया? किसे चुना गया है? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला दोस्तों। तो आपका बॉब राय को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया। ध्यान आपने इसको भी रखना है। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला, हाल ही में डेनियल सेलाज़निक का निधन हुआ। वो कौन थे? एथलीट थे, आपके अर्थशास्त्री थे, फिल्म स्टार निर्देशन थे, या कौन थे? तो डेनियल जो सेलाज़निक है आपके फिल्म निर्देशन रहेंगे भाई। क्या रहेंगे? इसमें ऑप्शन रहेगा आपका, क्या रहेगा? डेनी बॉब राय। ठीक है। कौन? आपके बॉब राय। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन जिसके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, देखिए हाल ही में डेनियल सेलाज़नी का निधन हुआ। वो कौन थे? सॉरी माफी चाहूँ मैं फिर एक बार दोबारा आपके बीच में क्वेश्चन। डेनियल जो सेलाज़नी का निधन हुआ वो कौन थे? तो एथलीट थे, अर्थशास्त्री थे, फिल्म निर्देशक थे, या फुटबॉल थे, है ना? तो ये आपके क्या थे? फिल्म निर्देशक थे। क्या थे आपके? ये फिल्म निर्देशक थे। आपने ध्यान रखना। ठीक है। पिछला क्वेश्चन क्या बोल के गया आपको? हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक सामाजिक परिषद अध्यक्ष चुना गया। अच्छा ठीक है, ये बॉब राय था। ठीक है। इसमें कौन रहेगा आपका? हाल ही में डेनियल सेलाज़नी का निधन हुआ। कौन थे आपके? तो फिल्म निर्देशक थे, या फुटबॉलर थे, अर्थशास्त्री थे, एथलीट थे? क्या थे आपके भाई? है ना? तो ये फिल्म निर्देशक थे। ये आंसर इसका यहाँ पर रहने वाला। चले आगे। सॉरी भाई माफी चाहूँ। केंद्र सरकार कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने 8। क्या आंसर रहेगा इसका जो आंसर रहने वाला वो 8 रहने वाला है। क्या केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना तो 8 को दी है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सड़क का जो मंत्रालय है दोस्तों, मंत्रालय किसके पास? आपका नितिन गडकरी के पास है दोस्तों। ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात आती है कि जो आपका कॉरिडोर है परियोजना को मंजूरी दी, कितनी मंजूरी दी है? तो सड़क की बात हुई ना, किसकी? सड़क की भी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सड़क की अगर हम बात करते हैं तो भारतमाला जो आपका भारतमाला जो योजना है, ये भी किससे संबंधित? आपकी सड़कों से ही संबंधित है। अपने जरूर विशेष तौर पर ध्यान रखना। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है भाई। चलिए तो 8 क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। चलो भाई, उसके बाद हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर 4 स्मार्ट डाक टिकटों का सेट जारी किया गया है? तो सबको पता है कौन सा भैया? आपका पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 की 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर ये बन जाएगा। फीफा की बात करें तो फीफा क्या भैया? आपका वर्ल्ड कप किससे संबंध है? फुटबॉल से। फुटबॉल से इसका संबंध है। क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो भारत ने जीता। 24 की हम बात करते हैं तो वीमेंस का मुझे ध्यान देना है ना, वीमेंस का एक बार आप लोग
देख लेंगे। चलिए, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है। इन्हें किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल थी? पत्रकारिता, वैज्ञानिकता, अर्थशास्त्र और आपका शास्त्रीय। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य किसकी बात हो रही है? यामिनी कृष्णमूर्ति की, तो शास्त्रीय नृत्य रहेगा भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन शास्त्रीय नृत्य इनका था भी। ठीक है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। आगे बढ़ेंगे। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाला नोवा लॉयल्स के देश के धावक हैं। किस देश के धावक हैं? तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के। भाई कहाँ के धावक हैं आपके? संयुक्त राज्य अमेरिका के। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के धावकों आपको नोवा लॉयल्स 2024 पेरिस ओलंपिक पुरुष 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है, जिसने लॉयंस जमैका के किशन थॉम्सन को केवल 0.05 सेकंड से आगे रहे। लॉयल्स ने 9.784 सेकंड के समय के साथ आपका थॉम्सन ने 9.789 सेकंड मामूली से अंतर से पीछे छोड़ दिया भाई, है ना। तो ये भी आपका कहां से संबंधित है? यूएसए से संबंधित है। ज्यादा कुछ बात यहाँ पर करेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा पहला ही क्वेश्चन जिसके हमने बात करी। पहला ऐसा पीरियड रहेगा जो कि आपके बीच में प्रीमियर लाइव या आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। हम सेम शाम को 8 बजे से 8:15 तक हमारी जो क्लास रहती है जो परिवार की तरफ से, वो रहती है आरपीएफ की, जिसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपको कराए जाते हैं। अगर आपको बात अच्छी लगती है तो एक बार जरूर पूछने का कष्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैसेज करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद भाई।